ओके, तो आज हम बात करने लगे हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टॉकिंग अबाउट योर थिंग्स। टॉकिंग अबाउट योर थिंग्स में हमने पढ़ना ये है कि अगर हम इंग्लिश में अपनी चीज़ों के बारे में बात करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन से अल्फाज हैं जो इस्तेमाल करेंगे, और जैसे हम अगर किसी और मुल्क में हैं और हमने उनको बताना है कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है, तो हम ये कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स की मदद मदद लेंगे, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम अभी मिल के करेंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में से रिवीजन करवाना चाहूँगी कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने अपनी किसी ऐसी चीज़ की बात करनी है जो हमारे पास पड़ी है, तो हम दिस का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब किसी ऐसी चीज़ की बात करनी हो जो हमसे थोड़ी दूर पड़ी हुई है, तो हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमने ये कहा था कि दिस असल में जो उर्दू में हम ये बोलते हैं, ये मेरी चीज़ है, या ये मेरी पेंसिल है मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए हम इंग्लिश में दिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम वो के लिए दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो मेरा भाई है, या वो मेरी बिल्ली है, ठीक है, इस तरह से। अब अब ये तो हमने मिसालें देखी थी कि जब हम किसी एक चीज़ की बात करें, अपनी किसी एक चीज़ के बारे में जिक्र करें, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें तो हम ये दिस और दैट का हर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे उर्दू में तो हम कर सकते हैं ना कि ये मेरी चाबियां हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं कर सकते। इंग्लिश में अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ की बात करनी है तो हम दिस की जगह दीज इस्तेमाल करेंगे कि ये मेरे बस्ते हैं, दीज आर माई बैग्स, ठीक है, या वो मेरे बस्ते हैं, दोज आर माई बैग्स। तो दैट दोज बन जाता है और दिस दीज बन जाता है जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ की बात करनी हो, ठीक है। तो बस ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हम ये का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो दीज होता है, और ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हम वो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो दोज होता है। तो पहला हमारा लेसन ये हो गया। तो जैसे नीचे लिखा भी हुआ है कि दीज आर माई बैग्स, ये मेरे बस्ते हैं, एंड दोज आर योर बैग्स, और वो तुम्हारे बस्ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहली सी एक बात समझ ली। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये हम मिलके करते हैं। तो इसमें आपने बस ना फ़र्क बताना है कि हम कहाँ कहाँ पर दिस का इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ कहाँ पर हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो हम दीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही सिंगुलर और प्लूरल वाली बात आ गई कि जहाँ पर सिंगुलर वर्ड्स होंगे तो उनके साथ आपने सिंगुलर ही ग्रामर भी यूज़ करनी है, जहाँ पर प्लूरल वर्ड्स होंगे उनके साथ आपने प्लूरल ही ग्रामर भी यूज़ करनी है। ये रूल है, ठीक है। इसके बगैर आपके जो जुमले हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहली मिसाल में देखते हैं कि अब डिएगो कीज़ की बात हो रही है। डिएगो की कीज़, चाबियाँ एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दिस या दीज। दीज आना चाहिए। यही पढ़ के आए हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ के लिए दीज आता है, ठीक है। अब बाकी आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके बेशक अपने माइंड में ही सॉल्व कर लें, और फिर मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल में पर्स एक चीज़ की बात हो तो हम इसमें दिस इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ ओलिवियाज पर्स। और जो भी आप सॉल्व करते हैं ना उसको थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ा भी करें ताकि आपको बोलने की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छा, फिर बुक्स की बात हो रही है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। और पेंसिल्स की बात हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, दीज आर माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिल्स हैं, ठीक है। और सैंडविच, एक सैंडविच की बात हो रही है तो दैट इज़ एनाज सैंडविच, वो एना का सैंडविच है, ठीक है। और मलिक्स फ़ोन, एक फ़ोन की बात हो रही है तो दैट इज़ मलिक्स फ़ोन, वो मलिक का फ़ोन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि हमने कब कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और एक्टिविटी है, इसमें आपने करना ये है कि आपने हर एक जुमले की ना एक एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है, और दूसरी जो बन सकती है वो हमने खुद लिखनी है। तो बस ये समझ लें कि जो एक सिंगुलर अगर लिखी हुई है तो हमने उसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है, और जिसकी प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है उसकी हमने सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ था कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक क्या बन जाएगा प्लूरल में, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ कि दोज आर हिज एप्पल्स, सिंगुलर में क्या बन जाएगा, दैट इज़ हिज एप्पल, वो इसका सेब है, और ये क्या है, वो इसके सेब हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको करना है। अब अगेन वीडियो को पॉज करें, आप अपने पास ये माइंड में वैसे सॉल्व कर लें, अपने पास कॉपी में लिख लें, लेकिन शर्त ये कि आपने उसको ऊंची आवाज़ में साथ साथ पढ़ना भी, ताकि आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको खुद भी सॉल्व करवा देती हूँ। दैट इज़ हर पेन क्या बन जाएगा, दोज आर हर पेन्स,
ठीक है। और ये ऑलरेडी प्लूरल है तो दोज आर माई रिंग्स क्या बन जाएगा, दैट इज़ माई रिंग, ठीक है। और ये सिंगुलर है, दिस इज़ आवर की क्या बन जाएगा, दीज आर आवर कीज, ठीक है। और दोज आर हिज ब्रदर्स क्या बन जाएगा, दैट इज़ हिज ब्रदर, ठीक है। और दिस इज़ माई पेंसिल क्या बन जाएगा, दीज आर माई पेंसिल्स, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ इज़ का वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ आर का हेल्पिंग वर्ब आता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स कवर किए थे। अच्छा, तो ये बात होगी, तो ये हमने एक्टिविटी सॉल्व कर ली, ठीक है। अच्छा, आगे है कि हम किसी भी एक वर्ड से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। अगर हमें कोई एग्जाम्पल में सिंगुलर वर्ड दिया है तो हम उसके साथ प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो मोस्टली ना कोई भी आपको जो इंग्लिश का वर्ड देते हैं ना, उसकी आपने प्लूरल सिंपल उसके साथ एक एस लगा कर ही बनानी होती है मोस्टली में। जैसे कैट है तो कैट्स हो जाएगा, एस लगा दिया, डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर की है तो कीज़ हो जाएगा, उस तरह से। लेकिन कुछ ना इसमें अलग से हैं अल्फाज जो एक्स पे ख़त्म होते हैं या सी एच पे ख़त्म होते हैं या एस एच पे ख़त्म होते हैं, उनके साथ आप सिंपल एक एस नहीं लगा सकते, उनके साथ आपको ई एस लगाना पड़ता है। जैसे वॉच को आप वॉच एस नहीं लगा सकते, वॉच वो कोई लफ्ज़ ठीक नहीं बनेगा। तो वॉच की जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, वॉचेस, ठीक है, क्योंकि इसके एंड में सी एच आर है, ठीक है। इसी तरह जब एंड में एस एच आता है, जैसे ब्रश है तो ब्रश को आप ब्रश एस नहीं लिख सकते, आपने क्या लिखते हैं, ब्रशेज़, ज़्यादा ब्रशेज़ के लिए ब्रशेज़, ठीक है। और इसी तरह जिसके एंड में एक्स आ रहा हो, जैसे बॉक्स है तो आप बॉक्स एस नहीं लिख सकते, आपने क्या लिखते हैं, बॉक्सेस। तो सी एच एक्स और एस एच जिनके एंड में आएगा उसमें आपने क्या लगाना है, साथ में ई एस लगाना है, सिंपल एक एस नहीं लगाना है। इस तरह से आप उसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक और मतलब अलग से रूल है कि जिन वर्ड्स के एंड में वाई आ जाता है, जैसे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के एंड में वाई आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उधर से वाई को हटा देना है और उसकी जगह पे आपने आई ई एस लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरीज, ठीक है। तो डिक्शनरीज की स्पेलिंग में वाई ख़त्म हो गया है जो सिंगुलर में था, और प्लूरल में क्या आ गया, आई ई एस, ठीक है। इसी तरह जिस वर्ड के भी एंड में आई, जैसे मिस्ट्री का वर्ड है तो मिस्ट्री के वर्ड के एंड में भी हमने वाई हटा देना और मिस्ट्रीज आई ई एस एंड में लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी आपकी एक्टिविटीज़ आपने इसमें करना ये है कि आपने तीन ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं इस पज़ल में से जो जिनके एंड में सिंपल एक एस आ रहा है और उसी से वो प्लूरल बन रहे हैं। जैसे एप्पल्स, देखें एप्पल के एंड में खाली एस लगा रहे हैं हम, सिंपल सा उसका प्लूरल बन रहा है। और आपने इसमें से कितने ढूंढने हैं, रुकें, आपने इसमें से तकरीबन दो, हाँ, तीन वर्ड्स ही ऐसे ढूंढने हैं जिसमें एंड में ई एस आ रहा हो, और तीन वर्ड्स ही ऐसे ढूंढने हैं जिसमें आई ई एस आ रहा हो, ठीक है। तो अब हमारी ये एक्टिविटी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपने, जैसे हमने देखा कि तीन आपने ढूंढने हैं सिंपल एस वाले वर्ड्स, तीन ढूंढने हैं जिसके एंड में ई एस आ रहा हो, और हाँ, दो ढूंढने हैं आपने जिसमें आई ई एस आ रहा हो, ठीक है। तो ये आप पूरा इसमें से देख लें कि आपको, आप इसका पिक्चर बनाकर आप आराम से इसको सॉल्व कर लें। मैं भी आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कौन से हैं जिनके एंड में सिंपल एक एस आ रहा है। अच्छा, पहले तो मुझे वो मिल गया जिसमें आई ई एस आ रहा है, जिसका हमें दो ढूंढने हैं, ठीक है। एक ये है और ई एस वाला एक ये है वर्ड, ठीक है। और इसके अलावा ये एक और ई एस वाला वर्ड है, ब्रशेज़। और इसके अलावा ये एक और ई एस वाला वर्ड है, सैंडविचेस। एक और इस एस वाला वर्ड है, नेकलेसेस। अच्छा, और कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। और ये एक और एस वाला वर्ड है, बॉटल्स। और और कौन से वर्ड्स हैं कि तो ये आप, हाँ, ये डिक्शनरीज का वर्ड है, कि यहाँ पर डिक्शनरीज का वर्ड है, तो ये एक और हमारे पास ई एस वाला वर्ड मिल गया। तो इस तरह से आपने ना इसमें से अपने वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तीन आपको मिलने हैं सिंपल एस वाले, तीन मिलने हैं ई एस वाले, और दो मिलने हैं आई ई एस वाले, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी एक और है, ये मैंने आपको ढूंढ दी है मोस्टली, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने करना ये है कि आपने पिक्चर को देखना है और पिक्चर को देख के आपने उसका प्लूरल लिखना है, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया है कि हमने प्लूरल कैसे बनाने थे। ये वॉच है, आपने वॉच का कैसे बनाना है वो हम देख चुके हैं। बुक का कैसे बनाना है, सैंडविच का कैसे बनाना है, स्पेलिंग क्या होंगे उसके, ब्रश का कैसे बनाना है, नेकलेस का कैसे बनाना है, एप्पल का कैसे बनाना है, कीज़ का कैसे बनाना है, की का सॉरी, और मोबाइल का या फ़ोन का कैसे बनाना है। तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में मैं आपको खुद भी बता देती हूँ, ठीक है। बट आपको खुद से एक बार करना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि आपको चीज़ें समझ आई हैं।
अच्छा, वॉच के आखिर में सी एच आ रहा है तो वॉच का प्लूरल वॉचेस बनेगा, उसके एंड में ई एस आएगा, ठीक है। बुक का सिंपल बुक्स बन जाएगा, एक एस आएगा। सैंडविच का सैंडविचेस आएगा और साथ में उसके सी एच है ना एंड में, तो उसमें ई एस आएगा सैंडविचेस। और ब्रश के एंड में एस एच है तो उसमें भी ई एस आएगा ब्रशेस। नेकलेस के एंड में क्या आएगा, एक ही एस आएगा, क्योंकि इसमें स्पेलिंग में एंड में ना एक्स आ रहा है ना सी एच आ रहा है और ना ही एस एच आ रहा है, तो ये सिंपल एक एस लगेगा। एप्पल के एंड में सिंपल एस लगेगा, की के एंड में सिंपल एस लगेगा और फ़ोन के एंड में भी सिंपल एस लगेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, अब इंग्लिश ना थोड़ी सी यू कैन से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब एक ही जुमले को लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें फिर होता ये है कि हमें हर तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जुमले को अगर एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकते हैं तो एक से ज़्यादा तरीक़ों से बोल भी सकते हैं। तो हमें हर तरीका समझ आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमने जब भी किसी चीज़ के साथ अपना ताल्लुक ज़ाहिर करना हो तो हम वहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने माई कहा था, ठीक है। और हम उस बुक की तरफ इशारा करने के लिए डिटर्मिनर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने दीज आज पढ़ा कि प्लूरल के लिए दीज होता है, ठीक है। तो दीज आर माई बुक्स मतलब कि ये मेरी किताबें हैं, तो ये तरीका है उसको बोलने का। इसी जुमले को बोलने का ये तरीका भी है कि हम बोलें दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। समझ आई बात, कि मतलब अपने जुमले को उल्टा सीधा कर दिया लेकिन मतलब सेम रहा और दोनों तरीके दुरुस्त हैं कि ये मेरी किताबें हैं या ये किताबें मेरी हैं। बात एक ही है लेकिन उसकी वो सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें हमें ये दोनों तरीके पता होने चाहिए। अब इसमें मसला ये आता है कि पहले जुमले में तो इस्तेमाल हो रहा है माई, जो कि हमने पढ़ के आ चुके हैं कि तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन दूसरे में तो माइन इस्तेमाल हो रहा है। अब माइन क्या है, माइन कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन को हम माइन कहते हैं और ये अमूमन जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसे माय तो जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है, दीज आर माई बुक्स, माइन, या हम और भी मिसालें पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की, और ये सब जुमले के अमूमन आखिर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मैंने अब आपको ये समझा दिया कि दो तरीके हैं किसी भी वर्ड को बोलने के। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट से पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हमने देखा था कि आई से माय बनता है, यू से योर बनता है, ही से हिज बनता है, शी से हर बनता है, इट से इट्स बनता है, वी से आवर बनता है और दे से देयर बनता है, ठीक है, याद होगा आपको। अब इन्हीं से ही हम आगे क्या बनाएंगे, इनके पोजेसिव प्रोनाउन, जो कि जुमले के आखिर में आएंगे और इनकी मदद से आप एक डिफरेंट तरह का जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो माई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। योर का क्या होगा, योर्स। हिज क्या होगा, हिज। अच्छा, ये आप याद रखना है कि हिज का पोजेसिव एडजेक्टिव भी वही है, हिज, और हिज का पोजेसिव प्रोनाउन भी वही है। तो हिज जुमले के दरमियान में भी हिज ही होगा और हिज जुमले के आखिर में भी हिज ही होगा। हर का क्या है, हर्ज, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इट का क्या है, इट्स, सॉरी इट्स का इट्स ही है, मतलब हिज का हिज है, इट्स का इट्स है, दोनों सेम है। आप उसमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो जुमले के स्टार्ट, जुमले के बीच में आए या जुमले के आखिर में आए, वो इट्स ही होगा। आवर का क्या है, आवर्स, ठीक है। और देयर का क्या है, देयर्स। तो एक तरह से आसान है कि आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, इट्स का इट्स ही है, हर का हर्स, हिज का हिज, योर का योर। तो मोस्टली में आपने क्या करना है कि आपने खाली एक एस लगा देना एंड में और आपका वो जो पोजेसिव एडजेक्टिव है पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन माई का आपने चेंज करके माइन करना है, आपने माइज नहीं कर देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप इसकी ना पेशे के स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने याद करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं करेंगे तो आप जुमले नहीं समझ पाएंगे ना, या वो बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ मैं करना क्या है इसमें काम, ठीक है। फिर आप खुद से भी करें, फिर हम मिलकर भी करते हैं। अच्छा, किसी भी किसी भी जुमले को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होंगे, ठीक है। पहला तरीका कि हम ये बोलें कि ये अमन की किताबें हैं, ठीक है, अमन किसका नाम है, ये अमन की किताबें हैं, और आप अमन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, जो हमने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस किया कि अपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, कैसे लगता है और वो क्या होता है, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि हम बोले दीज आर अमन्स बुक्स, ये अमन की किताबें हैं। और दूसरे में हम अमन का अगर नाम लेना ना चाहें तो हम कह दें कि दीज आर हिज बुक्स, ठीक है। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव हमने बोल दिया कि दीज आर हिज बुक्स, हम उसका नाम नहीं ले रहे, ठीक है, कि ये उसकी किताबें हैं, ठीक है। अमन की बात हो रही है कि ये उसकी किताबें हैं। और तीसरे में हम हिज को आखिर में ले जाए, हम क्या लिखेंगे, दीज बुक्स आर हिज, ये किताबें उसकी हैं। समझ आई बात की। तो दीज आर अमन्स बुक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमने अमन का नाम ना लेना हो, दीज आर हिज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं, और दीज बुक्स आर हिज, ये किताबें उसकी हैं, ठीक है। अब इसी तरह अब दिस इज़ लीज़ाज लैपटॉप, इसको आप कैसे लिखेंगे, खुद से एक बार सोचने की कोशिश करें। इसको आप इंग्लिश में अगर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना हो तो कैसे लिखेंगे।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी लड़की के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता कौन सा है, तो वो होता है हर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ हर लैपटॉप। और हर का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अभी पीछे हम देख के आए हैं, हर्ज। ठीक है, तो आप तीसरे में क्या लिखेंगे, दिस लैपटॉप इज़ हर्ज। ठीक है, अच्छा फिर हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं, आपको सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। दोज आर ऊना एंड बेन्स कीज। ठीक है, इसको लिखने का और क्या तरीका है, दोज आर देयर कीज, उनकी ना, ज़्यादा लोग हैं, एक बंदा तो नहीं है, तो दोज आर देयर कीज, ये उनकी चाबियाँ हैं। ठीक है, और इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, दोज कीज आर देयर्स, ये चाबियाँ उनकी हैं। ठीक है, पहले हमने क्या बोला कि दोज आर देयर कीज, ये उनकी चाबियाँ हैं। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बोला, दोज कीज आर देयर्स, हम देयर को एंड में लेंगे। ठीक है, तो बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, लेकिन एंड में आएगा तो एंड में उसके एस आएगा साथ में, अगर बीच में आएगा तो बस सिंपल देयर आएगा। ठीक है, अच्छा, दीज आर जोज एंड माई पासपोर्ट्स। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दीज आर हिज एंड माई पासपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, एक में उसने ऑलरेडी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है माई। ठीक है, तो वो वैसे ही रहेगा, तो अब जो की जगह हिज लगा देंगे कि दीज आर हिज एंड माई पासपोर्ट्स। ठीक है, और जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, दीज पास्ट पासपोर्ट्स आर हिज एंड माइन। ठीक है, हिज का तो पोजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, तो आप क्या लिखेंगे, दीज पासपोर्ट्स आर हिज एंड माइन। ठीक है, माइन ही माइन। ठीक है, इस तरह से। और पांचवा क्या है, सॉरी चौथा क्या है, दिस इज़ जोन्स ब्रश। ठीक है, दिस इज़ जोन्स ब्रश, और क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ हिज ब्रश। ठीक है, एक बंदे तो हम हिज लिखते हैं ना, दिस इज़ हिज ब्रश, या फिर दिस ब्रश इज़ हिज। ठीक है, हिज एंड में आ गया, और अगर एंड में भी आए या बीच में आए, हिज ही रहता है, हिज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो दिस ब्रश इज़ हिज। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर अब हमारी ये थोड़ी लिसनिंग की एक्टिविटी है, मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगी। उसमें हमने करना ये है कि आपने, उसमें दरअसल दो, एक खातून और एक आदमी के बीच में गुफ्तगू हो रही है, और आपने वो गुफ्तगू सुननी है। ठीक है, और उसमें बात ये हो रही होगी कि आपने देखना है कि उनके दोनों के पास ना एक एक बैग है। ठीक है, एक टॉम है और एक सारा है, दोनों के पास एक एक बैग है, और आपने उनकी बातें सुनकर ये पता लगाना है कि टॉम अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखना चाहता है, और सारा अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखना चाहती है। ठीक है, हम बस ये ऑडियो सुनते हैं, और फिर आपने मुझे बताना है कि अपने पास विजन लिखते जाएं, कि एक तरफ टॉम लिखें, एक तरफ सारा लिखें, और देखें कि आपने किसके बैग में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, बाद में आपको खुद भी बता दूँगी। ठीक है, चलिए हम अपना ऑडियो शुरू करते हैं। Hurry up, Tom. We're late for work. Oh, all right. Let's get our things. So this purse is mine, but these sandwiches are yours. ठीक है, आपने इसमें देखा कि इन्होंने एग्जाम्पल में पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कि दिस पर्स इज़ माइन। ठीक है, और इसलिए हम सारा की तरफ क्या लिख देंगे, पर्स सारा की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और सॉरी आंसर ठीक लिखा नहीं जा रहा, बस मतलब आप देख लेंगे जो पर्स है वो चला जाएगा सारा की तरफ। ठीक है, और सेकंड हमने बोला कि बट दीज सैंडविचेस आर योर्स, मतलब कि योर का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर्स, दीज सैंडविचेस आर योर्स। तो इसी तरह टॉम के बैग में सैंडविचेस चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आगे सुने, अपने पास लिखते रहें। Yeah, they're my lunch. And this is my cell phone. Okay. And your ID card is here too. These are your books. Oh, yes. And this is your chocolate bar. And that brush is yours. And this is my notebook. Great. Well, I think that's it. Have a nice day. You too. See you later. अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ऑडियो आपको समझ आ गई होगी, और आपने अपने पास नोट भी कर लिया होगा कि कौन कौन सी चीज़ किसके बैग में जा रही है। इनकी बातों, मतलब हमारा मकसद ही सुनने का ये है कि हम वो जो बातें कर रहे हैं उनको समझ पाएँ, क्योंकि इसमें जो उन्होंने जैसे बातें की हैं ना, उन्होंने पोजेसिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किए और पोजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल किए, जो हम पीछे भी समझ के आए हैं। तो अगर आपको इनकी बातें सुनकर समझ आ रही है, मतलब कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें जो टॉम था, उसके बैग में उसने सेलफोन
रखवाया था, आईडी कार्ड रखवाया था और चॉकलेट रखवाई थी, चॉकलेट बार। और सारा के बैग में बुक्स थी, ब्रश था और नोटबुक थी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, ये हम जो हर बार करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी इस हफ्ते करना ये है कि आपने आपको 4 बॉक्सेस दिए कि आपने चारों बॉक्सेस में से एक एक लफ्ज़ लेना है और आपने एक सेंटेंस बनाना है इसको यूज़ करके। ठीक है, जैसे एक ऊपर एग्जांपल दी भी हुई है, तो हमने पहले बॉक्स में से दोज ले लिया, दूसरे में से आर ले लिया, तीसरे में से माई ले लिया और चौथे में से बुक्स ले लिया। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। तो ये बनाने का ना मकसद ये कि आप इस सेंटेंस को ठीक तरह बनाएं। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करें, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव ठीक आपने इस्तेमाल किया हो, आपने ठीक मैच किया हो। ठीक है, इस तरह से मैच द कॉलम है। और अब जो भी सेंटेंस बनाए उसको आप ऊंची आवाज़ में पढ़ें, तो कई बार हमें पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सेंटेंस ठीक है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको, अच्छा, एक तो हम एग्जाम्पल दी हुई, दूसरी मैं आपको फिर से बनवा देती हूँ। हम दूसरी देख लेते हैं कि दैट एक चीज़ की बात होती है, तो दैट इज़ ब्रूनोज ब्रदर। ठीक है, दैट अगर सिंगुलर है तो मैं दैट के साथ डॉग्स नहीं लगा सकती। डॉग्स तो हम एक ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं ना, प्लूरल है। तो अगर मैंने डॉग्स के बारे में बात करने को तो मैं दैट नहीं लगाऊंगी, तो मैं क्या लगाऊंगी, दोज, क्योंकि दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। ठीक है, तो दैट इज़ ब्रूनोज ब्रदर। ठीक है, वो ब्रूनो का भाई है। ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। इस तरह हम सेंटेंसेस बनाकर ना उनको ऊंचे आवाज़ में पढ़ना, ताकि आप खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि वो ठीक लग भी रहे हैं या नहीं। और इसी तरह आपने इसमें से ना पूरे 12 सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आपने लास्ट में करना है। अच्छा, तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हुए हैं और आपको बेसिक्स काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं। हमने पहली वीडियो में इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट किया था, जिससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाए थे, सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया था। और इसमें आपने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराना, तो उसकी मिसाल ये है कि आप किसी भी फॉरेनर से अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, हेलो आई एम फ़िज़ा, या आप ये कहेंगे हेलो माय नेम इज़ फ़िज़ा। अपना नाम बताना है ना, पहली चीज़ आपका नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपका नाम है। तो आपने पहले आपको नाम बताना आना चाहिए, वो अपने ठीक से आपने आई एम के साथ भी बोल सकते हैं और माय नेम इज़ के साथ अपना नाम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आप दूसरा हमने क्वेश्चन किया था कि अपनी एज के बारे में आपने बताना है, तो आप आई एम 25 ईयर्स ओल्ड या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आप आई एम को शॉर्ट करके आई एम भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। फिर हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की बात की थी, जिसमें हमने बहुत सारी मिसालें पढ़ी थी, उनमें से एक माय, योर, हिज, हर, ये सारी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे, उनमें वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने अपोस्ट्रोफी एस की बात की थी कि जब हम किसी चीज़ की किसी दूसरे चीज़ से ताल्लुक़ की बात करते हैं तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। जैसे लिज़ी की माँ की अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, लिज़ीज़ मदर। और जिंजर इज़ माई पेरेंट्स कैट, हम फिर ऊपर से सारे उसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे अपनी आखिरी वीडियो में कि जब कोई प्लूरल वर्ड होगा तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी जब हम खाली लगाते हैं, हम बस कॉमा लगाते हैं, हम साथ में एक और एस नहीं लगाते, अगर आपको याद हो तो। फिर हमने दिस, दैट, दीज और दोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो हम दिस और दैट इस्तेमाल करते हैं डिटर्मिनर के तौर पे। और जब एक ज़्यादा चीज़ की बात हो रही हो तो हम दोज और दीज इस्तेमाल करते हैं डिटर्मिनर के तौर पे। ठीक है, फिर हमने पोजेसिव प्रोनाउन की बात की थी, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही माइन का वर्ड और इसके अलावा योर्स का वर्ड, हर्स का वर्ड, देयर्स का वर्ड, आवर्स का वर्ड, ये इस्तेमाल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर या एक यूट्यूब शॉर्ट बनाकर वो कॉन्सेप्ट थोड़े ईजियर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, आज भी हम थोड़ी सी वोकेबलरी कवर करेंगे। जैसे इंग्लिश में अगर आपने अपने बारे में बताना हो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हैं, तो अगर आप सफाई का काम करते हैं कहीं पर तो आपके लिए क्लीनर का वर्ड इस्तेमाल होगा, स्पेलिंग देख लें। और आपको पता हो कि क्लीनर कौन होते हैं, सफाई करने वाले। ठीक है, फिर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर, जो सेल करते हैं कोई सामान सेल्स असिस्टेंट, जो बाल काटते हैं वो हेयर ड्रेसर, जो खाना बनाते हैं वो शेफ़, जो वो गार्डन वगैरह की माली जिसे हम कहते हैं उर्दू में वो गार्डनर, और जो जानवरों के डॉक्टर हैं उसको हम वेट कहते हैं, वेट VET, और जो एक्टिंग वगैरह करते हैं उनके लिए एक्टर। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी होगी। कुछ आगे और कुछ हम देख लेते हैं और कौन कौन से शोबे हैं। कोई जो डॉक्टर है वो इंग्लिश में डॉक्टर ही है। मतलब मेन चीज़ आपने ना इनकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप उनकी स्पेलिंग याद कर लें या रिवाइज़ कर लें। ठीक है, या नर्स वही स्पेलिंग है, डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, और फायर फाइटर जो आग वगैरह बुझाते हैं, खेती बाड़ी करने वाले फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या बिल्डर जो इमारतें वगैरह बनाते हैं, और आर्टिस्ट जो
पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं या जो गाने गाते हैं उनको भी आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये सिंगर भी कह सकते हैं वैसे। तो ये होगी बात। अच्छा, और क्या प्रोफेशंस हैं वो देख लेते हैं। तो रिसेप्शन पे जो होते हैं उनको रिसेप्शनिस्ट, जो गाड़ियाँ वगैरह ठीक करते हैं मैकेनिक, और इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, बिजनेस वुमेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एक ड्राइवर है तो वो तो ड्राइवर है, अगर एक से ज़्यादा ड्राइवर है तो वो ड्राइवर्स होगा, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल आपने एक एस लगाकर उसका प्लूरल बना लेना है, ड्राइवर से ड्राइवर्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर हम वेटरस की बात करें, अब देखें वेटरस के एंड में तो पहले से ही 2 एस आ रहे हैं, अब तीसरा एस तो नहीं लगा सकते ना वहाँ पे। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ई एस लगाना है, सिंपल एस नहीं लगाना वेटरस के एंड में, ठीक है। या किसी भी जुमले के एंड में अगर 2 एस आ रहे हैं तो आपने तीसरा एस नहीं लगा देना, साथ आपने ई एस लगाना है, ठीक है। और फिर बात होती है एक अलग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैन का प्लूरल मेंस या मैंस नहीं होता, ठीक है। इसी तरह वुमेन का प्लूरल वुमेन्स नहीं होता, ये थोड़ी ना इसके अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो मैन का प्लूरल मैन होता है, MEN मैन, और वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, इसको हम विमेन कहते हैं, ठीक है। तो मैन का आपने याद रखना कि अगर ज़्यादा मर्दों की बात हो रही तो मैन, ठीक है, और अगर ज़्यादा औरतों की बात हो रही हो तो वीमेन, मतलब है तो वुमेन लेकिन इसको हम प्रोनाउंस विमेन करते हैं, वुमेन, ठीक है। तो बस ये बात है। अच्छा, ये हम देख लिया। फिर और प्रोफेशन है, कोई बिजनेस मैन हो सकता है, वेटर हो सकता है, वेट्रेस देखा हमने, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पायलट हो गया, जज। आई होप कि आपको ये तो आसान समझ आ गए होंगे। और इसी तरह बिजनेस मैन का क्या बनेगा प्लूरल, बिजनेस मैन, ठीक है, बिजनेस मैन्स नहीं, बिजनेस मैन। और बिजनेस वुमन का क्या बनेगा, बिजनेस विमेन, ठीक है, बिजनेस वुमेन्स नहीं, ठीक है, ये गलती है, ये ठीक कर लीजिएगा। और पुलिस ऑफिसर का क्या बनेगा, पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसमें आपको पुलिस ऑफिसर की एग्जांपल देने का मकसद ये था कि अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर में 2 वर्ड आते हैं, तो आपने इसको प्लूरल बनाने के लिए दोनों वर्ड्स के साथ एस नहीं लगा देना, आपने आखिरी वर्ड के साथ एस लगाना है, खाली ऑफिसर के साथ एस आएगा, पुलिस ऑफिसर्स नहीं हो जाएगा वर्ड, ठीक है, समझ आई बात की। और पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, दे आर पुलिस ऑफिसर्स या दोज आर पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। अच्छा, तो बस दैट्स इट, आज हमने बस इतना पढ़ना है। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ लगी होगी। हमने आज पोजेसिव प्रोनाउन का ज़्यादा जिक्र किया है, और बस ये हमारे बेसिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब मतलब अभी हमारा बिगनर कोर्स काफ़ी रहता है, लेकिन बेसिक्स जो थे ना, जो आपको मोटी मोटी चीज़ें बतानी थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। आगे हम अपना नेक्स्ट अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आई होप कि सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।